नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान के बाद से राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे एक बार सरकार गिराने की कोशिशें की गई थी, वैसे ही कोशिश अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दोहराने की फिराक में है। लिहाजा मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के बाद से राजस्थान की सियासत तल्ख हो गई कि आखिर क्या वाकई ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के बाद से राजस्थान की सियासत कितनी तल्ख हुई, राजस्थान कांग्रेस के गलियारे में क्या चर्चाएं की जा रही हैं और पायलट कैंप क्यों वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। आपको बता दें कि जैसे ही कल मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बयान दिया, उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, महेंद्र चौधरी और इसी के साथ साथ बसेड़ी विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा सहित कई अन्य नेता मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और माना जा रहा है कि इस दरमियान एक खास रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत के इस बयान के बाद से जो उनके कैंप से जुड़े हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अब लगातार बयान भी दे रहे हैं। बात करते हैं मंत्री वीडी कल्ला की। गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद करीबी हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने की कोशिशें की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे और अब भी सफल नहीं हो पाएंगे। वहीं विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी कहा कि गहलोत सरकार 5 साल तक रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के बाद से आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि लावा कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद फूट रहा है, विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। तो ये अपनी गलतियां थोपने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ऐसे बयान दे रहे हैं। इस मामलात को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया मुख्यमंत्री गहलोत पर हमलावर हो गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप डबल विंडो के जरिए सुनिए कि दोनों नेताओं ने इस मामलात पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बिना किसी प्रसंग के नाम लिया, जो शायद राजनीति की मर्यादा में नहीं आता है। वो बार बार अपने सत्ता के हिलने की भेड़िया आया जैसी कहावत से डर के और भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाते हैं। सब जानते हैं उनकी पार्टी का अपना सियासी झगड़ा है। मुख्यमंत्री जी बिना आधार पर, बिना तथ्य के बयानबाजी कर रहे हैं। शायद वो भूल गए, उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ विधायक ने सरेआम पब्लिक मीटिंग में ये कहा है कि हमने बीटीपी के विधायकों को सरकार बचाने में राज्यसभा के अंदर खरीद फरोख्त करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए। जहां स्वीकारोक्ति खुद के वरिष्ठ नेता करें, वहां दूसरों के पर पत्थर फेंकना उचित नहीं। जो शीशे के महल में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो सुना आपने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब इस मामलात को लेकर हमलावर है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बयान देते रहे हैं कि राजस्थान सरकार पूरे 5 साल तक नहीं चल पाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर द्वंद्व छिड़ा हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस मामलात पर पायलट कैंप के नेताओं का क्या मानना है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गहलोत का यह बयान आया तो जाहिर तौर पर पायलट कैंप में हलचलें तेज हो गई। लेकिन आपको बता दें, इस मामलात पर ना तो अभी सचिन पायलट का कोई बयान आया है, ना ही पायलट कैंप के किसी मंत्री ने इस मामलात पर कुछ भी बोला है। जबकि यदि विश्वेंद्र सिंह की बात करें तो विश्वेंद्र सिंह अमूमन यदि कोई ऐसे मामलात होते हैं तो खुलकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन विश्वेंद्र सिंह भी अभी तक इस मामलात को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि
कि पायलट कैंप इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और इन चीज़ों पर जो निचोड़ होगा उसे देखने के बाद ही जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि पायलट अपनी प्रतिक्रिया देंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब 33 दिनों तक राजस्थान में ये सियासी जंग चली थी तब भी सचिन पायलट ज़्यादातर खुलकर टिप्पणी उन्होंने कुछ भी नहीं की थी। जब तस्वीर साफ हो गई थी तब उन्होंने जयपुर में ही प्रेस वार्ता की थी। अब कितनी सच्चाई है मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान में कि वाकई एक बार फिर से सरकार गिरने वाली है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो राजनीतिक प्रेक्षक है उनका ये जरूर कहना है कि यदि मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बात कही है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई आधार होगा। क्योंकि इससे पहले भी जब 33 दिनों तक बाड़ेबंदी चली थी और ये पूरा पॉलिटिकल राजनीतिक घटनाक्रम घटित होने वाला था, उससे पहले भी मुख्यमंत्री गहलोत ने ये आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर। तो अब क्या माना जाए कि क्या वाकई एक बार फिर से राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो है कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी अब सामने आएगी, इसी के साथ साथ अब राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा। लेकिन इससे पहले ही एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं उनके अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है, क्योंकि अब उनका ये मानना है कि अब एक नया पचड़ा खड़ा हो गया है। खैर, लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री गहलोत नए साल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा दे सकते हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द से जल्द संभावित है। लेकिन ये लंबे अरसे से बातें चली आ रही हैं कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का मौका आता है तो उस वक्त ऐसे कोई सियासी घटनाक्रम नया तैयार हो जाता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर एक बार फिर से निराशा की लहर दौड़ पड़ी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ऐसे बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच राजस्थान कांग्रेस क्या करती है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं और नेताओं को साध कर चलती है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई हैं। नमस्कार।